नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज की वीडियो है अपनी जो पशुपालन विभाग में पशु मित्र योजना जो चल रही है और उसका जो है साथियों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पशु मित्र योजना भर्ती का पशुपालन विभाग में। अब ये पशु मित्र योजना साथियों मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी बता रहा हूँ। जो नोटिफिकेशन आया है, विज्ञप्ति जो आई है इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई करना है, 5000 पदों पर यह है। पूर्व में जो साथियों बजट घोषणा हुई थी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि राजस्थान में जो है पशु मित्र योजना के तहत पशु मित्रों को लगाया जाएगा 5000, जिसमें पशु चिकित्सक सहायक और पशुधन सहायकों को लगाया जाएगा। अब इसकी पूरी जो डिटेल जानकारी है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथियों, इससे पहले आप इस भर्ती के बारे में, पशु मित्र योजना के बारे में कमेंट करके जरूर बताना कि ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो कैसे, अगर सही नहीं है तो क्यों, इस पर आप हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय देवे, ताकि इस राय को सभी अभ्यर्थी पढ़ सके, देख सके और इसका जो फीडबैक मिल सके। और आने वाली जो पशुधन सहायक भर्ती है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी, वो भी आज इस वीडियो में मैं आपको जो है साथियों चर्चा करके बताऊंगा थोड़ी सी। और आप अपनी राय जरूर कमेंट करें, क्योंकि पशु मित्र योजना जो है साथियों पशुधन सहायक भर्ती पर इफेक्ट कर सकती है। साथियों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो पशु मित्र योजना और इसकी जो है ये कार्य योजना है कि क्या क्या काम करना है, कितने पद है और पूरी डिटेल। राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन जयपुर, दिनांक 24/5/2023 को ये लेटर जारी किया गया है। अब इसमें जो है कार्य योजना क्या है, सबसे पहले देख लीजिए साथियों कि बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 185 के अंतर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं यथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, घर परीक्षण आदि से लाभान्वित कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पशु मित्र योजना प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु प्रदेश में 5000 बेरोजगार युवा जो प्रशिक्षित पशुधन सहायक या पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय का परिलाभ दिया जाएगा, जिन्हें योजना अंतर्गत पशु मित्र के नाम से पहचाना जाएगा। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? प्रशिक्षित बेरोजगार युवा जिन्होंने वेटरनरी के अंदर डिप्लोमा या फिर बीवीएससी की जो डिग्री कर रखी है वो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पशुधन सहायक या फिर पशु चिकित्सक जो हैं वो। ठीक है साथियों, अब इसके लिए पशु मित्र के लिए पात्रता, ठीक है साथियों, अब इसके लिए जो पात्रता क्या रखी गई है वो देख लीजिए। पहले है कि पशु मित्र योजना के लिए इच्छुक आवेदक प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायक या पशु चिकित्सक जो राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि जो राजस्थान के अभ्यर्थी है, जो पशुधन सहायक है या फिर जो पशु चिकित्सक है, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है पशु मित्र योजना में। पशु मित्र पशु चिकित्सक अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से न्यूनतम बीवीएससी एंड एच में उपाधि व राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अगर पशु मित्र में अगर कोई अप्लाई कर रहा है जो पशु चिकित्सक है, ठीक है साथियों, जो पशु चिकित्सक अगर पशु मित्र के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय से जो है डिग्री होनी चाहिए, जो राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना भी अनिवार्य है। डिग्री लेने के बाद जो पंजीकृत जो होते हैं साथियों डॉक्टर्स, वो उनका होना जरूरी है। और जो पशु मित्र जो पशुधन सहायक है जो अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे, उनका राजस्व से पंजीकृत या मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा किया होना अनिवार्य है। जो आपका मार्कशीट है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, जो सेकंड ईयर का है वो पंजीकृत ही डिप्लोमा है, वो कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से जो राजस्व से पंजीकृत होनी चाहिए।
बेरोजगार पशुधन सहायक जो कि पूर्व से पशुधन सेवा केंद्र संचालित कर रहे हैं इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगर कोई पशुधन सहायक है जो पूर्व से अगर कोई पशुधन सेवा केंद्र अगर संचालित कर रहा है तो वो भी इस योजना के लिए जो है पात्र होंगे। वो भी अब इसमें अलग से अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया आपकी पात्रता एलिजिबिलिटी योग्यता कि कौन कौन है इसमें अप्लाई कर सकता है। अब पशु मित्र के लिए चयन प्रक्रिया, अब इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा साथियों, तो सिलेक्शन का है कि पशु मित्र का निर्धारित कार्य क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहां वर्तमान में कोई विभागीय पशु चिकित्सा संस्था क्रियाशील या स्वीकृत नहीं है। अगर साथियों किसी भी पंचायत में अगर पहले से अगर कोई संस्था कार्यशील है या फिर कोई स्वीकृत नहीं है, अगर जैसे कि मान लो कि कोई सेंटर है, कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर अगर कोई पशुधन सहायक नहीं है तो उस जगह पर आपको जो है वहाँ पर ये कार्य दिया जाएगा, वहाँ पर आपको लगाया जाएगा। या फिर जिस पंचायत में अभी तक कोई जो सेंटर है या फिर हॉस्पिटल है स्वीकृत नहीं किया गया है वहाँ पर आपको ये जो है कार्य दिया जाएगा। वर्तमान में विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का जिलेवार या संस्थावार विवरण पशुपालन विभाग की वेबसाइट animalhusbandry.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। ठीक है साथियों, इस वेबसाइट पर आप जाकर इसके पूरे जानकारी देख सकते हो। बाकी इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, और दूसरा पॉइंट है कि पशु मित्र के लिए आवेदक को निर्धारित प्रपत्र यानी कि इसी में जो है फॉर्म दे रखे हैं, वो आपको लास्ट में बताता हूँ। प्रपत्र अ में जिस जिले या स्थान पर वह काम करना चाहता है के लिए उसी जिले के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग या उपनिदेशक कुचामन सिटी को आवेदन करना होगा। यानी कि आपको जिस जिले में जिस जगह पर आपको स्थान पर जो है आपको कार्य करना है वहीं के जो संयुक्त निदेशक है, जो आपका नोडल जो पास में पड़ता है, वहां पर जाकर आपको जो है ऑफलाइन आवेदन करना है। ठीक है साथियों, और आवेदन के साथ राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की प्रति व अपनी शैक्षणिक योग्यता के तहत कक्षा 12वीं की बोर्ड के मार्कशीट के प्रति, पशु चिकित्सक को BVCNDH में उपाधि मार्कशीट के प्रति व राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र की प्रति और पशुधन सहायक को राज्यवास से पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र और मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के मार्कशीट के प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है। यानी कि एक तो आपका राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके अलावा जो आपकी 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो, और पशु चिकित्सक को जो है जो पशु चिकित्सक हैं उनके लिए BVCNDH की जो उपाधि है और मार्कशीट, और जो पंजीकृत जो होते हैं राज्य पशु चिकित्सा परिषद जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो होना आवश्यक है। और पशुधन सहायकों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से जो 2 वर्ष का पशुपालन डिप्लोमा होना जरूरी है। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है, और पशु मित्र के चयन में जिले में जिस गांव के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है उसी गांव के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि उदयपुर क्षेत्र के किसी एक विशेष गांव से आवेदन किया गया है और उसी गांव में उसने आवेदन किया है। जैसे कि आप जिस पंचायत में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहां पर कोई भी संस्था स्वीकृत नहीं है या फिर कोई पद खाली है और आपने वहीं पर अप्लाई किया है और आप वहीं के निवासी हो, तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि आपको आप ही के क्षेत्र में लगाया जाए। ठीक है साथियों, तो ये आपको प्राथमिकता दी जाएगी। एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में चयन हेतु 50% सीनियर हाई सेकेंडरी 12वीं की कक्षा और 50% अंक पशुधन सहायक डिप्लोमा या BVCNDH में प्राप्त अंक के औसत से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अब इसमें साथियों जैसे कि एक ही पंचायत से अगर 2 आवेदन आते हैं, जैसे कि आप एक विशेष गांव से रहते हो और उसी विशेष गांव में आपके 2 आवेदन आए हैं, तो उन दोनों आवेदन में से किसको लेना है तो उसकी वो मेरिट तैयार की जाएगी। एक तो 50% अंक तो आपके 12वीं क्लास के जो प्रतिशत है उनसे लिया जाएगा और 50% जो है आपका डिग्री या डिप्लोमा से लिया जाएगा। तो उन दोनों का 100% करके फिर आपका
मेरिट तैयार किया जाएगा कि दोनों में से किसका ज़्यादा है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है साथियों। और पशु मित्र के चयन हेतु एक ही स्थान पर पशु चिकित्सक या पशुधन सहायक आवेदक हैं तो पशु मित्र के लिए पशु चिकित्सक को वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर आप एक ही क्षेत्र से डॉक्टर्स और पशुधन सहायक यानी कि जो पशु चिकित्सक और पशुधन सहायक दोनों अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पशु चिकित्सक को प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले। ठीक है साथियों। तो आप ये पूरा कंफर्म करके ही अपना अपना आवेदन करें। ठीक है साथियों। आपसे मेल तौल से अगर आप करना भी चाहते हो तो समान प्राप्तांकों वाले आवेदकों में से चयन का आधार उनकी जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदकों का चयन किया जाएगा। अब इसमें यह ऐसा होगा कि साथियों अगर मान लो कि किसी दो पशुधन सहायक या फिर दो पशु चिकित्सक ने आवेदन किया है और दोनों की 80% अगर परसेंटेज बनते हैं 50% अंक निकालने के बाद में अगर 80% दोनों के बनते हैं तो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, जिसके एज ज़्यादा होगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनको ये पद दिया जाएगा। जिला संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कुचामन सिटी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित कमेटी द्वारा चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, जिसमें उप निदेशक बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय का एक सदस्य होगा और उप निदेशक पशुधन विकास या जिला कार्यालय का वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी का सदस्य होगा जो ये चयन प्रक्रिया कंप्लीट करावेगा। और आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कार्यस्थल के चयन हेतु पशुपालन विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त स्थान या क्षेत्र के 3 विकल्प देने होंगे, जिसमें कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। यानी कि आप जो है साथियों किसी भी 3 स्थानों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 1 2 3 3 कॉलम होंगे आपके पास। 3 ही अलग अलग जगह आप जो है अपना ये दे सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ तीनों में से किसी भी जगह पर या फिर किसी भी स्थान पर कार्य करना है, काम करना है, जॉब चाहिए, तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे जो आपको 3 अलग अलग स्थानों का चॉइस करना है। ठीक है साथियों। तो जिसका चयन जो है संयुक्त निदेशक द्वारा की जो गठित कमेटी है उनके द्वारा किया जाएगा। विकल्प स्थान पर एक स्थान उपलब्ध नहीं होने के क्रम में आपसे सहमति से कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। अगर आपने 3 स्थानों को और 3 विकल्प को अगर चूज किया है और उनमें से अगर कोई भी रिक्त स्थान नहीं है तो जो आपसे जो क्रम बनेगा उसकी सहमति से जो है आपको कोई अन्य जो है क्षेत्र या फिर निर्धारण जो है आपको दिया जाएगा निर्धारित करके। पशु मित्र की जिलेवार संख्या का निर्धारण निदेशालय स्तर पर किया जाएगा। जो पशु मित्र की जो जिलेवार संख्या है उनका निर्धारण निदेशालय द्वारा ही किया जाएगा। चयनित पशु मित्र या पशु चिकित्सक पशु मित्र पशुधन सहायक अभ्यर्थियों के जिलेवार, ग्रामवार या शैक्षणिक योग्यतावार सूची का अनुमोदन निदेशक पशुपालन से करवाया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है साथियों। और निदेशालय से अनुमोदित सूची प्राप्त होने पर संबंधित जिला संयुक्त निदेशक या उप निदेशक कुचामन सिटी द्वारा पशु मित्र के चयन के आदेश प्रपत्र भवन में जारी किए जाएंगे। ठीक है साथियों। तो ये तो हो गए आपके जो है सिलेक्शन के प्रोसेस। अब पशु मित्र के जो कर्तव्य है वो क्या रहेंगे साथियों, और काफ़ी लंबी चौड़ी जानकारी है। तो यह योजना पशुपालकों को डोर स्टेप पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही है, जो कि पूर्णतः स्वरोजगार के लिए है। अतः पूर्ण सेवा भाव के साथ पशुपालकों के हितार्थ कार्य संपादित किए जाने अपेक्षित है। इस योजना अंतर्गत आवेदक भविष्य में राजकीय सेवा का हकदार नहीं होगा, न ही इस तरह का दावा पेश करेगा। यानी कि ये एक यूटीबी लाइक भर्ती है, अर्जेंट टेम्परेरी बेस के हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, तो यूटीबी लाइक भर्ती है जो अस्थायी भर्ती है, कभी भी आपको इसमें से निकाल दिया जा सकता है या फिर जो है लंबे समय तक रखा जा सकता है, लेकिन इन फ्यूचर आपको जो है राजकीय सेवा का हकदार नहीं समझा जाएगा या फिर दावा भी आप पेश नहीं कर सकते हो कि मुझे राजकीय सेवा में रखा जाए या फिर रखा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक अस्थायी भर्ती है।
पशु मित्र के स्तर से किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण जो है साथियों, आप स्वयं विजिट करना, काफ़ी लंबी जो है वीडियो हो सकती है, तो मैं आपको मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ। तो प्रतिभूति राशि या फिर सिक्योरिटी तथा शपथ पत्र, आपको इसमें जो है साथियों 5,000 रुपया तो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के खाते में जमा करवाना होगा सिक्योरिटी के तौर पर, और 100 रुपये का जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भी आपको, शपथ पत्र भी देना होगा कार्य प्रारंभ करने से पहले, जो प्रपत्र संख्या 6 में दे रखा है। ठीक साथियों, तो इस प्रकार से ये भर्ती है, और प्रशिक्षण भी आपको दिया जाएगा। जो पशु मित्र जो चयन पश्चात जो संबंधित जिले के नोडल अधिकारी के स्तर पर 1 दिवसीय का जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें, और जिसमें विभागीय कार्यों की जानकारी, उनके कार्य, रिकॉर्ड संधारण, इनाफ एंट्री, ये सभी आपको किया जाएगा। अब इसमें मेन बात यह है कि कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, आपको कार्य करने का इसमें अनुभव प्रमाण पत्र जरूर दिया जाएगा, जिसमें पशु मित्र योजना में जितनी कार्य अवधि तक कार्य किया जाएगा उतनी अवधि का संतोषप्रद कार्य किए जाने का अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिला स्तर से। ठीक है साथियों, और विभाग के द्वारा यानी कि विभाग के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी आपके कार्य करने के लिए, जिसमें पशुपालन विभाग द्वारा इनाफ टैग, EI शीत, रोग प्रतिरोधक टीके, विभाग द्वारा निर्धारित किए गए संसाधन प्रपत्र आदि निःशुल्क दिए जाएंगे, और फ्रोजन सीमन अधिकतम 50 स्टॉक की प्रगति इनाफ पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत ही फ्रोजन सीमन उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो है रिकॉर्ड संधारण के लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो इसमें तरल नाइट्रोजन है, औषधियाँ आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, तरल नाइट्रोजन उपलब्ध करवाई जाएगी, और उपयोग में आने वाले संसाधन विभागीय दिशा निर्देश अनुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे। और पशु मित्र द्वारा स्वयं के संसाधन की आवश्यकता, जो पशु मित्र लग रहा है अभ्यर्थी जो इसमें आवेदन कर रहा है उसके द्वारा भी इसमें संसाधन लगाए जाएंगे, जिसमें पशु मित्र को कृत्रिम गर्भाधान हेतु पोर्टेबल तरल नाइट्रोजन जार क्षमता 10 लीटर, ये आपका खुद का होना चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन का जो जार है वो आपका खुद का होना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान किट भी आपका होगा, और रिकॉर्ड संधारण के लिए जो आवश्यक स्टेशनरी, जो रजिस्टर, पत्रावली आदि है वो भी आपके स्वयं के स्तर पर आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और रिकॉर्ड संधारण के लिए नोडल अधिकारी के स्तर पर विभाग से निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और साथियों, अब इसमें मानदेय का भुगतान, यानी कि मेन पॉइंट रहती है सैलरी का। तो सैलरी का साथियों इसमें खुलकर कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, जो पॉइंट दे रखा है वहां पर भी आप देख सकते हो क्या लिख रखा है। किसी भी प्रकार का कोई भी ओपन तरीके से नहीं लिख रखा कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। अब साथियों, अब इसमें कुछ ये टेबल बना रखी है जिसमें लिख रखा है कि पशु मित्र द्वारा किए जाने वाले कार्य और पशु मित्र को देय मानदेय राशि रुपये में, जो आपको मानदेय दिया जाएगा कार्य करने का वो इसमें दे रखा है, जिसमें केंद्र सरकार की दर और राज्य सरकार की दर पर निष्पत्ति आधारित प्रोत्साहन राशि स्वरूप और कुल राशि ये आपको दी जाएगी, जिसमें आपका टैगिंग, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, वंश उत्पादन, FMD टीकाकरण, HS, BQ, PPR, किसान क्रेडिट कार्ड, पशु चिकित्सा शिविर आयोजन, पशु बीमा के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इत्यादि सभी कार्य को लेकर 800 से 850 रुपया समथिंग बनता है, जो आपको अपने कार्य के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब इसमें कार्य समाप्ति, स्थान परिवर्तन का भी है, जिसमें आप स्थान अपन परिवर्तन जो है अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते हैं, और योजना मार्गदर्शिका में परिवर्तन, ये पूरी जानकारी दे रखी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। और ये इसमें साथ में आवेदन पत्र भी इसी में दे रखे हैं, जो पासपोर्ट साइज के फोटो है। पशुपालन विभाग में संचालित पशु मित्र योजना में चयन हेतु इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है, और शपथ पत्र भी इसी के साथ में दे रखे हैं, जो आप पूरा पढ़कर जो है आप अपने जो है इसमें अप्लाई करें। शपथ पत्र वगैरह पूरा दे रखा है। ठीक है साथियों, तो ये पूरी जानकारी है पशु मित्र योजना की, और आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।